आप लोग कैसे हैं? मुझे पता है आप लोग सब बहुत मजे में हैं। यू ऑल आर इन हाई स्पिरिट्स, राइट? सो वेलकम टू एड्यूरैक। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर नहीं बोलूंगी मैं, ओके? आपकी फ्रेंड सीमा राज, ओके? और आज हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं पीछे क्या है, हमारा पोम वन जिसका नेम है ट्राई अगेन, यानी कि फिर से कोशिश करना, ओके? या फिर से कोशिश करो, ओके? तो ये है हमारी ब्यूटीफुल से पोम। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं जो आपके लाइफ में भी काम आएंगी और आगे फ्यूचर में जब आप 10th 12th तक आपको वो सारी चीजें जो है बार बार आती रहेगी। हर क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप अभी से पढ़ते जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी रहेगा आपको चीजें फ्यूचर में जाते हैं। बिफोर बिगिनिंग दिस पोम, I would like to tell you something regarding this man. Who is this? ये जो मैन है ये कौन है? आप देख सकते हैं पिक में, ये है हमारे रॉबर्ट द ब्रूस, यानी कि ये एक ऐसा इंसान जो कि फ्रांस से बिलोंग करता था, फ्रांस के ब्रूस एरिया से बिलोंग करता था, लेकिन इसका जो कनेक्शन था वो आप बोल सकते हो कि स्कॉटलैंड से भी था। स्कॉटलैंड एक कंट्री का नेम है, आपको पता है यूरोपियन कंट्री है। तो फ्रांस का था, ये बिलोंग करता था वहां से, और उनकी फैमिली कनेक्शंस जो है वो किससे थे? स्कॉटलैंड के जो किंग्स है उनसे भी मतलब इनका अच्छा कनेक्शन था, उनके रिलेटिव्स वहां पे भी थी, मतलब ये रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते थे, शाही फैमिली से बिलोंग करते थे। अब ये जो है इनका नेम पॉम में पूरा कंप्लीट नेम इनका नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको सिर्फ बोल रखा है किंग ब्रूस, तो यहाँ पे इनका पूरा नेम है रॉबर्ट द ब्रूस। अब ब्रूस इसलिए क्योंकि फ्रांस में एक जगह है जिसका नेम है ब्रूस। तो आपको पता है पहले क्या होता था कि कहीं से जो बिलोंग करता था, कोई इंसान किसी प्लेस से बिलोंग करता था, तो उसके टाइटल में उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन का नेम या प्लेस ऑफ बर्थ का नेम जो है वो ऐड कर दिया जाता था। तो यहाँ पे ब्रूस जो है फ्रांस का एक जगह है जहाँ पे रॉबर्ट जो है वो बॉर्न हुए थे, इसलिए उसके उनके टाइटल में है रॉबर्ट द ब्रूस, ये इनका पूरा नेम है, राइट? अब ये क्या चाहते थे कि मैं स्कॉटलैंड का राजा बन जाऊं। अब ये जानने से पहले कि स्कॉटलैंड का क्यों, क्योंकि आपको पता पहले स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड के ऑक्यूपेशन में था, उसके कब्जे में था, और ये चाहते थे कि उसको स्कॉटलैंड को एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाए कि ताकि ये इस पे राज कर सके, उन लोगों को इंडिपेंडेंस देना सके, ओके? और इसलिए ये बैटल ऑफ ब्लैकबर्न लड़ते हैं और उसमें इनकी बहुत बड़ी जीत होती है। डिस्पाइट हैविंग अ वेरी वीक आर्मी, इनकी जो आर्मी थी बहुत वीक थी, ज्यादा छोटी सी आर्मी थी, और इंग्लैंड की आर्मी जो थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत सारे वेपन्स थे उनके पास, आर्मी मैन भी ज्यादा थे, और इनकी छोटी सी आर्मी, स्मॉल आर्मी इनकी, वो इंग्लैंड के जो किंग है एडवर्ड सेकेंड, उनको डिफीट कर देते हैं, और डिफीट करके क्या बन जाते हैं? वहां के किंग बन जाते हैं। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। और ये जो है ये विक्ट्री हमेशा याद रखी जाती है, रॉबर्ट द ब्रूस की बहुत बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि इसी से स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस मिली, आजादी मिली, और वो भी एक ऐसे इंसान ने आजादी दिलवाई जिसकी मतलब आप बोल सकते हैं जिसके पास ज्यादा लोग नहीं थे उसको सपोर्ट करने के लिए, उनकी आर्मी जिनकी जिसमें इतना दम नहीं था। एक बड़ी सी आर्मी, इंग्लैंड की आर्मी बहुत ज्यादा उस वक्त वेल इक्विप्ड होती थी, बहुत सारे उसके पास रिसोर्सेज होते थे और बहुत बड़ी भी थी। ऐसी आर्मी को एक छोटा सा जो छोटी सी आर्मी जो रॉबर्ट द ब्रूस की थी वो हरा देती है, और इसलिए बहुत रिमार्केबल विक्ट्री मानी जाती है, और इसे हमेशा याद रखा जाता है स्कॉटलैंड की हिस्ट्री में। और ये इंस्पिरेशन इनको कहां से मिलती है पता है? 6 टाइम्स डिफीट हो जाते हैं, 6 टाइम्स डिफीट करते हैं, 6 टाइम्स अटेम्प्ट करते हैं इंग्लैंड से जीतने की, उससे लड़ने की, ताकि स्कॉटलैंड को सेपरेट किया जाए, इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाई जाए। लेकिन वो 6 टाइम्स हार के एक स्पाइडर को देखते हैं कि कैसे स्पाइडर स्ट्रगल कर रही होती है, वो भी 9 टाइम्स फेल होती है और 10th टाइम विन हो जाती है। ये देखकर इनको इंस्पिरेशन मिलता है, और ये जो है फिर से तैयार होते हैं 6 अटेम्प्ट्स के बाद, अटैक करते हैं इंग्लैंड के ऊपर, और इस बार 7th टाइम में जो है ये इंग्लैंड को डिफीट कर देता है और विन हो जाते हैं। तो ये रियल स्टोरी है, और इससे आप भी लेसन लेंगे, मुझे पता है। स्टोरी ये एक्चुअली स्टोरी है लेकिन पॉइंट की फॉर्म में रखी है, ओके? सो पॉइंट जो है बहुत अच्छे से इस स्टोरी को हमें सुनाई दी है या फिर उन्होंने लिखा हुआ है, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स
we get this form. Okay, try again. King Bruce of Scotland flung himself down. King Bruce जो थे, मेरा पूरा the Bruce जो स्कॉटलैंड के थे या स्कॉटलैंड के राजा थे, flung himself down. वो flung himself down मतलब धड़ाम से जो है वो निराश होकर, हताश होकर, सॉरोफुल होकर, इतने ज्यादा दुखी थे वो. जब आप बहुत दुखी हो तो धड़ाम से, मतलब आपको होश नहीं रहता, आप धड़ाम से एकदम से होपलेस होके गिर जाते हो, अर्थ पे बैठ जाते हो, ग्राउंड पे बैठ जाते हो, फ्लोर पे बैठ जाते हो. वैसे ये बेचारे बैठ के, इनको कुछ होश नहीं था, ऐसे गिरे जैसे कि इंसान बहुत टूट के बिखर जाता है और गिर जाता है, वैसे गिर गए या बैठ गए हताशा में, इन लोनली मूड टू थिंक. और बेचारे ऐसे बैठ गए लोनली मूड में, बिल्कुल उन्होंने सोच लिया था कि मैं अकेला रहूंगा और सोचूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा था कि मैं इंग्लैंड से जीत नहीं पा रहा हूं, ऐसी क्या कमी है मुझ में, और शायद मेरे अंदर बहुत कमी है, क्योंकि वो बहुत सॉरफुल है अभी कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनमें क्या स्ट्रेंथ है. वो सिर्फ अपनी वीकनेसेस को सोच सोच के बहुत बुरा फील कर रहे हैं, और इसलिए आगे सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे लगता है मैं जीत पाऊंगा इस इंग्लैंड से. आगे क्या होता है? ट्रू ही वाज monarch. It is ट्रू अभी ओन इंग्लिश है, तो इट इज ट्रू मतलब ये सच है कि वो एक monarch थे, एक राजा थे, एक किंग थे, एंड वॉर अ क्राउन, और उनके सर पे ताज भी था. ओके, तो मतलब इट मींस दैट ही वाज अ किंग. श्योर, ये तो बिल्कुल पक्का है कि फॉर श्योर ही वाज अ किंग, बट हिज हार्ट वाज बिगिनिंग टू सिंक. तो एक राजा होते हुए भी उनका हार्ट जो है वो सिंक हो रहा था, डूबा जा रहा था, दिल जो है वो परेशान था, बैठ चुका था. मतलब कहने का मतलब ही वाज टोटली होपलेस, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे. तो कहने का मतलब ये कि एक राजा भी परेशान होता है, वो भी कभी उसके भी सपने कभी चकनाचूर होते हैं, और कभी वो भी बहुत ज्यादा हारा हुआ सा फील करता है, जैसे कि एक आम इंसान फील करता है. फॉर ही हैव बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड. तो क्या था जिसकी वजह से वो इतने हताश हो चुके थे, इतने निराश हो चुके थे? तो रीजन ये था कि वो चाहते थे, वो बार बार ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे एक महान काम करने के लिए. क्या महान काम करना था उनको? टू मेक हिज पीपल ग्लैड. सो यू कैन से दैट ही वाज सच अ गुड किंग, अ काइंड हार्टेड किंग, अ रिस्पांसिबल किंग, जिम्मेदार राजा थे. वो चाहते थे कि अपनी प्रजा को ग्लैड करे, हैप्पी करे, खुश रखे, जो कि हर राजा को सोचना चाहिए. तो पुराने जमाने में हर राजा ऐसा नहीं सोचता था, हर राजा सिर्फ अपना फायदा सोचता था, लेकिन ये चाहते थे कि मेरी प्रजा भी खुश रहे, मेरे सब्जेक्ट्स भी खुश रहे. He had tried and tried, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, बार बार कोशिश की थी. ट्राइड एंड ट्राइड को रिपीट इसलिए आपको बताने के लिए कि बार बार उन्होंने कोशिश की थी इंग्लैंड को बनाने की थी, ताकि स्कॉटलैंड को आजाद कर सके और लोगों को खुश कर सके. बट कुड सक्सीड, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो रहे थे, बार बार हार जाते थे, बार बार उनकी डिफीट हो रही थी. एंड सो दे बिकेम क्वाइट सैड, और इसलिए वो बेचारे काफी ज्यादा सॉरफुल हो चुके थे. दैट मींस हियर UUIT मींस इनफ. ओके, क्वाइट, तो काफी ज्यादा यहाँ पे वेरी सैड होगा, इट मींस. ओके, तो बहुत ज्यादा सैड सॉरफुल हो चुके थे. ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, और वो अपने आप को इसी वजह से वो क्या करते हैं? लो डिस्पेयर मींस होपलेसनेस, वही होके, होपलेस होके वो जो है अपने आप वो लो फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होके वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इतने निराश थे कि ऐसा लगता है उनकी बॉडी में जान नहीं है, वो आराम से गिर जाते हैं नीचे, क्योंकि वो बार बार फेलियर का सामना कर रहे थे. As grieved as man could be, और वो इतनी दुखी थे, grief means painful, दुखी होना, वो इतने ग्रीफ में थे, इतने पेन में थे जितना कि एक इंसान हो सकता था. इसलिए का मीनिंग ये है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली बीट थे, एक्सट्रीमली दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा होपलेस हो गए थे. एंड आफ्टर व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर, और कुछ देर के बाद वो क्या कर रहे थे? पॉन्डर कर रहे थे, मतलब अच्छे से चीजों को सोच रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ध्यान से एक एक चीज को, मींस थिंक केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम, मींस पॉन्डर. ओके, तो कुछ लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए वो सोचते जा रहे थे एक एक पॉइंट को, एक एक अपनी गलती को, कि क्या किया उन्होंने जिसकी वजह से ये सब कुछ उन्हें डिफीट का सामना करना पड़ रहा था. और फिर जब बहुत सोचने के बाद उन्होंने क्या
डिसीजन लिया, आई गिव इट ऑल अप सनी। उन्होंने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार मानता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, अब मैं और आगे कोई वॉर नहीं लड़ने वाला हूँ। मैं 6 टाइम्स हार चुका हूँ और अब मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से नो बोलता हूँ वॉर को, अब मैं नहीं लड़ सकता और नहीं जीत सकता इस इंग्लैंड से। गिव इट ऑल ऑन मी, सरेंडर कर दिया, फिर स्टॉप कर दिया, मैं स्टॉप करता हूँ, मैं नहीं होगा, मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं लड़ाई करूंगा। नाउ just at that moment, it's a moment नहीं बट it's moment, so now just at that moment क्या होता है उस moment पे कि स्पाइडर जो है वो ड्रॉप होती है। उसी पल उसी वक्त जब राजा हताश थे, निराश थे, कुछ सोच रहे थे, सब परेशानी से जूझ रहे थे, उसी वक्त वो क्या देखते हैं, एक चीज पे नजर पड़ती है उनकी, वो था स्पाइडर, वो गिरती है, स्पाइडर गिरती है, then it's silken filmy clue, और जिसका जो क्लू था, क्लू मींस थ्रेड हियर, थ्रेड किसको बोलते हैं, जो आपको पता है, आपने देखा होगा स्पाइडर का वेब जो होता है, वो स्पाइडर का वेब आप देखते हैं वो किससे बना रहता है, थ्रेड जैसे जो उसका सलाइवा होता है उससे वो आपको पता बनाती है, उससे वो थ्रेड बोलते हैं। फिल्मी मींस फाइन, पतला सा, सिल्कन मींस शाइनी सा, डेलिकेट सा, नाजुक सा। तो वो क्या देखते हैं कि उसी वक्त उसी पल उनकी नजर पड़ती है उस स्पाइडर पे जो गिर गया था, अपने शाइनी से, डेलिकेट से, नाजुक से, पतले से थ्रेड से, जो उसका घर था कॉर्नर यानी जाला, उससे वो गिर चुका था। एंड द किंग, एक्चुअली जाके में पूरा पहुंचा ही नहीं था उसमें, आपको पता है ये जो स्पाइडर्स होती हैं ऐसे अपने घर तक जाने के लिए अपने सलाइवा से एक थ्रेड जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, उससे धीरे धीरे करके ऊपर अपने घर पे पहुंचती है। तो उसको ये बोले कि उस थ्रेड से वो गिर चुका था। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्ट्रॉन्ग, और राजा जो है वो अपने इस सोच को लगाम देते हैं, मिड्स मींस इन द मिडिल, अपने सोच को लगाम देते हैं इसी बीच, और मतलब सोचना बंद करते हैं और किसकी तरफ फोकस करते हैं, इस मकड़ी की तरफ। स्टॉप टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने की में लग जाते हैं कि ये स्पाइडर अब क्या करेगी। अब फिर आप सोचेंगे ये मकड़ी को क्यों देखते हैं, इससे क्या मिलेगा इनको, राजा इतने थके हुए हैं, मतलब इतने थक चुके हैं अपने लाइफ से, इतने परेशान है, लेकिन फिर अब मकड़ी से क्यों, मकड़ी में को कितना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि वो आप अपने आप को, अपने लाइफ को रिलेट कर रहे थे मकड़ी की लाइफ से। अभी जो मकड़ी के साथ हो रहा था वो फेल हो चुकी थी, चढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर गिर गई, तो ये सोच रहे थे कि मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ, मैंने भी 6 अटेम्प्ट्स किए, 6 टाइम्स कोशिश की फिर इंग्लैंड को हराने के लिए, मैं खुद हार गया। तो ये भी हार चुकी मकड़ी यहाँ पे, इसकी हालत भी बिल्कुल मेरे जैसी है, रिलेटेबल है इसका लाइफ मेरे लाइफ से। तो ये देखते आगे क्या करती, ये भी मेरी तरफ पक्का फेल होगी। And the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. अब वो सोचते हैं, अब देखते हैं स्पाइडर क्या करती है, मुझे पक्का पता है वो हार के बैठ जाएगी या फिर पक्का और फेल होगी है, जैसे कि मैं हुआ हूँ, बार बार कोशिश करके भी मेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज आई है और वो है निराशा। Twas a long way to the sealing doom. Twas means it was a long way, मतलब बहुत लंबा रास्ता था, मकड़ी को कहीं पास में नहीं जाना था, उसको ऊपर जाना था, कहाँ पे, उसको डोम के उधर जाना था। सीलिंग मींस रूफ और डोम मींस कर्व लाइक स्ट्रक्चर, मतलब गुंबद जो बोलते हैं, जैसे ताजमहल का गुंबद होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखा, ये जो चीज है ना इसको गुंबद बोलते हैं, किसको, ये देखा, ये जो स्ट्रक्चर है जैसे ताजमहल का, ये ऐसे आपको कोई जो इस्लामिक जो रूलर्स के जिनके जिस ये डोम शेप, हाफ जो गोले, हाफ जो आधा गोला शेप में जो भी वो स्ट्रक्चर्स बनाते थे बिल्डिंग्स बनाने के, उनका टॉप इस तरीके का होता था, इसको बोलते हैं डोम। ओके, डोम शेप। तो ये ताजमहल भी ऐसे ही आपको पता है। तो इस तरीके का सीलिंग था, छत था, और ये मकड़ी जो है उस छत तक उसको पहुंचना था, जो कि डोम शेप का था, जो कि हाफ सर्कल जैसा था, वहां पे उसको पहुंचना था। काफी लंबा रास्ता था मकड़ी का, इतना आसान नहीं था इतना ऊपर चढ़ना, कहने का मतलब ये। And it hung by a rope so fine, और वो भी तब जब वो फाइन इतने पतले से रोप से, एक्चुअली यहाँ पे मेटाफर का यूज किया है, रोप बोला है किसको, थ्रेड को, जो सेकंड थ्रेड जिसको वो पहले बोले थे, बोली थी पोएटिस कि वो जो थ्रेड है जिससे चढ़ के मकड़ी ऊपर बढ़ना चाहती है, छत की तरफ जाना चाहती है, जहां पे उसका कॉर्नर है, उसका जाला है, मकड़ी का जाला है, वो जो रोप है, वो जो थ्रेड है, वो तो बहुत पतला है। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और वो भी उस रोप से यानी उस थ्रेड से लटकी हुई थी, हंग मींस लटकी हुई थी, जो कि बहुत पतला था, इतना नाजुक था। ये कैसे कर पाएगी मकड़ी, नहीं चढ़ पाएगी ऊपर तक। राजा ये सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा।
तुमसे ना हो पाएगा मकड़ी, लाइक दैट। दैट्स हाउ इट वुड गेट टू इट्स गॉबलिन होम। और किंग सोचते हैं कि कैसे वो अपने कॉफिन में, अपने जहरी में, अपने घर में जा पाएगी ऊपर तक, जो कि इतना दूर है, वो भी इस पतली सी चीज के सहारे, जो कि इतनी नाजुक है, बार बार गिर जाएगी वो बेचारी। ऐसा किसको लग रहा है? किंग को लग रहा है। किंग ब्रूस को नॉट डिवाइन, किंग ब्रूस को ये चीज नहीं समझ रहा था, मींस ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। ये बात समझ नहीं आती कि पतली सी चीज के सहारे कैसे कोई इतना ऊपर पहुंच सकता है, वो भी इतनी छोटी सी मकड़ी कैसे ये सब कर सकती है। डिवाइन प्लीज अंडरस्टैंड। It soon began to cling and crawl, और तुरंत ही उन्होंने क्या देखा कि तुरंत ही जैसे गिरी मकड़ी, वो वेट नहीं करती है, वो टेंशन नहीं लेती, वो क्या करती है, वो सिर्फ जो है वो क्लिंग हो जाती है, मतलब टाइटली फर्मली पकड़ लेती है किसको? अपने फाइन से सलाइवा को, थ्रेड को। एंड क्रॉल, और धीरे 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 क्रॉल में धीरे 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 वेंटली ऊपर चढ़ने लग जाती है, स्ट्रेट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंडेवर, और बिल्कुल सीधा 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 चली जाती है ब्लड पे, स्ट्रॉन्ग एंडेवर के साथ, मतलब कि बहुत अच्छे एफर्ट के साथ, खूब सारा एफर्ट पुट करके आगे बढ़ती जाती है, मेहनत करके, बार बार कोशिश करके। But down it came with a slippery straw, लेकिन क्या हुआ था, वो बार बार, आप देखो फिर से कोशिश कर रही है, लेकिन बार फिर से फिसल के नीचे आ जा रही है, नीचे आ जा रही है। क्यों? क्योंकि वो जो उसका जो थ्रेड है वो कैसा स्लिपरी है, सिल्क जैसा है ना, सिल्क आपको क्या स्लिपरी होता है, तो स्लिपरी है, स्लिप हो जाती है वहां से, स्ट्रॉ मतलब धड़ाम से स्लिप करके गिर जाती है। तो आपको ना जब आप गिरते हो धड़ाम करके ऊपर से नीचे, तो आप कैसे हाथ पैर फैल जाते हैं आपके, और धड़ाम से गिर जाते हो, कोई कंट्रोल नहीं रहता आपका हाथ पैर पे, हाथों और पैर। तो उसी तरीके से ये बेचारी धड़ाम से गिर जाती है, हाथ पैर फैला के। स्ट्रॉ मींस हाथ पैर फैला के, बिना कंट्रोल के जब आप गिरते हो धड़ाम से हाथ पैर फैल जाते हैं आपके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। तो बेचारी धड़ाम से गिरती है, as near to the ground as ever, और बिल्कुल ग्राउंड के पास फिर से बेचारी गिर जाती है। और फिर से वो ऊपर देखो, आप आपको रिपीट किया है, ये बताने की कंसिस्टेंसी है, फिर से ट्राई कर दिए कौन? मकड़ी। आप इट रन नॉट अ सेकंड्स टू स्टे, और फिर से जब वो गिरी तो फिर से ऊपर चढ़ने लगी, रन करने लगी, ऊपर चढ़ने लगे, बिना एक सेकंड भी गवाए, बिना एक सेकंड भी रुके। टू उटर द लीस्ट कंप्लेंट, अटर मींस सेड, से ओके, और या फिर तो बिना कुछ बोले, बिना कुछ शिकायत किए, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, वो फिर से वो ये नहीं सोचती कि अरे यार मैं फिर से हार गई, ऐसा क्यों हो रहा है यार, बार बार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इतनी कोशिश करी तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब सोचने में वो टाइम वेस्ट नहीं करती, बल्कि फिर से जल्दी से ऊपर चढ़ने लग जाती है। Till it fell still lower, और वो तब तक चढ़ती है जब तक कि वो और नीचे नहीं गिर जाती है, और नीचे पहले से भी ज्यादा नीचे गिर जाती है। एंड देयर इट लay, और वहां पे जाके वो लेट जाती है, मतलब गिर जाती तो लेटे जैसे पोजीशन में गिरती है या रुक जाती है, a little dizzy and faint, और बेचारी इस बार जो गिरती है तो कैसे गिरती है? डिजी, उसको तो चक्कर आने लग जाता है, इतना भयंकर गिरती है वो, डिजी चक्कर आना, और फेंट, ऐसा होता है कि अनकॉन्शियस हो गई वो बेचारी, बेहोश हो गई। मतलब देखो आप, कुछ पाने के लिए कितना कुछ होना पड़ता है, आप ये धड़ाम से गिर रही है बेचारी, कितना कुछ फेस कर रही है। तो अब ये सब देख के क्या किंग को कोई इंस्पिरेशन मिलता है या नहीं मिलता? लेट्स सी। Its head grew steady, उसका जो हेड था वो उसको फिर से स्टडी करती है, उसको बैलेंस करती है, अगेन इट वेंट, और बैलेंस करके फिर से अपनी मंजिल की तरफ जाने की कोशिश में लग जाती है, फिर से वो चल पड़ती है, ट्रैवल द हाफ यार्ड हायर, और वो फिर 45.72 जो है उतना सेंटीमीटर वो आगे बढ़ती है, हाफ यार्ड मींस 45.72 तो सेंटीमीटर्स में, तो इतना वो और ऊंचा चढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप यार वर्ड आया है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वो और आगे अपनी जर्नी को ट्रैवल करती है, उसको कंटिन्यू करती है, और 45.72 सेंटीमीटर्स और ऊपर पहुंचती है। इट वाज अ डेलिकेट थिंग, इट हैड टू बी थ्रेड, और जिस थ्रेड पे वो चल रही थी वो काफी ज्यादा डेलिकेट थी, काफी ज्यादा नाजुक थी, ओके, फ्रेजाइल थी, और जिसपे उसको चलना था, थ्रेड मींस चलना था। And the road where its feet would tire, और वो एक ऐसा रोड था, मतलब आप देखो यहाँ पे भी पॉइंट क्या किया है, पॉइंटर्स ने सॉरी कंपेयर किया है किसको, इसका जो थ्रेड था जो उसको कॉकवेब की तरफ लेके जाता था, वो उसको रोड बोल दिया उन्होंने, रोड से कंपेयर कर दिया। तो इसका जो रास्ता था वो where its feet would tire, और इसका रास्ता इतना आसान नहीं था जिसपे वो चल रही थी, वो उसके पैर जो है मकड़ी के वो पक्का टायर हो जाएंगे, मतलब थक जाएंगे, और वो मंजिल तक नहीं जा पाएगी, अपनी डेस्टिनेशन, अपने कॉर्नर, अपने होम तक नहीं पहुंच पाएगी। ये ऐसा, ये सब कौन देख रहा था, ये सब कौन ऑब्जर्व कर रहा था?
Roberto Bruce the king. Again it fell and swam below, और फिर से उधर जाती बेचारी, swam below, और फिर लेकिन नीचे आ जाती है गिर के, और लेकिन फिर भी लड़की होती है, अभी भी उसने थ्रेड को पकड़ रखा था, बट अगेन इट क्विकली, लेकिन फिर से वो जल्दी से चढ़ने लग जाती है, क्लाइंब करने लग जाती है उस थ्रेड पे, चल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट एंड स्लो, और फिर से अप, थोड़ा ऊपर होती है, नीचे गिरती है, फिर फास्ट होती है, अभी फास्ट हो रही है, अभी स्लो हो रही है, ऐसे करके अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन उसकी कोशिश जो है वो एफर्ट पुट कर ही रही है कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी ब्रेक। 9 brave attempts were counted, और राजा बैठ के काउंट कर रहा था, देख रहा था कि कितनी बार ये ट्राई कर रही है, कितनी बार गिर रहा है, टाइम्स में ट्राई, तो कितनी बार उसने 9 टाइम्स उसने ब्रेवली, बहुत ही हिम्मत के साथ 9 टाइम्स ये करने की कोशिश की, ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन 9 टाइम्स वो फेल हो चुकी है। राजा ये काउंट कर रहा था, गिन रहा था। Sure, cried the king, that foolish thing will try no more to climb. अब राजा बोलता है कि पक्का ये देखना मेरे जैसे भी हार जाएगी, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश की, अब ये मेरी तरह हार मान के अब और ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी जैसे मैं नहीं पहुंच पाया। तो पक्का ये बेवकूफ मूर्ख सी अनवाइज सी जो चीज है, चीज मींस क्या, थिंग मींस स्ट्राइव नो मोर, स्ट्राइव मींस ट्राई, तो ये वापस जो है वो कोशिश नहीं करेगी किस चीज की, क्लाइंब करने की, ऊपर चढ़ने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि इतनी बार थक चुकी है, इतनी बार हार मान चुकी है, सॉरी हार माना नहीं उसने, इतनी बार हार चुकी है, इतनी बार गिर चुकी है, तो वापस कहां से हिम्मत जुटाएगी और ऊपर चलेगी, मेरी तरह ये भी थक आ जाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। When it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, तो वो मकड़ी जो बार बार टॉयल कर रही है, मतलब हार्ड वर्क कर रही है, वो भी इतनी कड़ी मेहनत कर रही है, इतना कड़ी मेहनत कर रही है, तो भी पहुंच नहीं पा रही, एंड क्लिंग होके, क्लिंग मींस टू होल्ड फर्मली, टाइटली, किसी भी चीज से मतलब बोल सकते हो कि चिपक जाना, उसको जोर से पकड़ लेना, उस तरीके से उसने पकड़ रखा है उस थ्रेड को, बार बार टम्बल हो रही है, मतलब लड़खड़ा के गिर रही है, हर बार 9 टाइम्स ऐसा हुआ, बट after the insect went once more, लेकिन ये क्या, फिर से insect जो है वो ऊपर एक बार फिर से चढ़ा, just an anxious minute, और means alas, alas आपको पता है कि इंटरजेक्शन है, एक एक्सप्रेशन है जो कि क्या शो करता है, किसी भी चीज का सीरियसनेस, मतलब ओ माय गॉड अब क्या होगा, वरी शो करता है, टेंशन शो करता है, just an anxious minute, anxious means बहुत डरावना या फिर बहुत ज्यादा टेंशन देने वाला मिनट था ये, तो लास्ट मिनट, क्योंकि अब फिर से ये ट्राई कर रही है, just means it is, he is only a foot from his cottage door, क्यों टेंशन वाला टाइम है अभी ये, क्योंकि अभी सिर्फ एक कदम, एक कदम की दूरी है, एक स्टेप की दूरी है, और ये अपने कॉबवेब जो है, अपने मकड़ी, अपने जाने के पास जो उसका डोर है, जो दरवाजा है जाने का, वहां तक पहुंच जाएगी एक कदम में, तो क्या होगा, फिर से वो कोशिश करिए, ऊपर चढ़ पाएगी या नहीं, वो ये सब राजा देख देख के टेंशन में आ गए हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्पाइडर इज लाइक अ हीरो, ओके, एक हीरो के जैसे है। आप देखते हैं मूवी में हीरो या हीरोइन के साथ कुछ ऐसा कुछ भी होता है तो आपको लगता है आप ही हो, और आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा अच्छा होते रहे। तो यहाँ पर भी राजा जो है अपने आप को मकड़ी के प्लेस पे लेके बैठा हुआ है और सोच रहा है कि इसका है क्या, मेरे जैसा होने वाला है क्या, वो यूज करने वाली है, या फिर अपने डेस्टिनेशन तक, अपने मंजिल तक वो पहुंच पाएगी, एक कदम दूर में पहुंच पाएगी, या फिर हार जाएगी या विफल हो जाएगी, जीत जाएगी। स्टेडीली इंच बाय इंच मींस कॉन्टिन्यूअसली, लेकिन स्लो पेस से सही, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली रेगुलरली जो मकड़ी है वो मूव कर रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इंच बाय इंच मींस स्लोली, स्लोली एक फ्रेज है ये, तो इंच बाय इंच मींस स्मॉल स्टेप्स लेते हुए, स्लोली ग्रेजुअली, हायर एंड हायर, और ऊपर और ऊपर, और ऊंचाई पे ही गॉट, और ऊपर पहुंच गया वो, और ऊपर ही refers to the मकड़ी here, means the spider here, and ball little run at the very last bench, और ball means brave सा, छोटा सा रन, ओके, मतलब छोटा सा एक स्टेप, छोटी सी एक कदम जो है वो, at the very last bench means at the last moment या at the tight situation, जहां पे सिचुएशन बहुत टाइट है, बहुत क्रिटिकल है, बहुत टेंशन भरा सिचुएशन है, ऐसे में वो बहुत ही बहादुर से एक और अगर ले लेती तो क्या हो जाएगा, पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, वो अपने नेटिव कॉट में, नेटिव मींस जो उसका नेटिव मींस व्हाट बिलोंग्स टू द स्पाइडर, यानी कि उसको कॉबवेब, कॉट यहाँ पे कॉट मींस बेड, तो यहाँ पे बेड किसको बोला है, कॉबवेब,
ओके, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें वो अपने खुद के कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी, एक और स्टेप लिया उसने तो अब आगे क्या होगा, ऐसी वो करता ही है नहीं है। ओके, ब्रावो लुकिंग ब्रावो ब्रावो, मतलब शाबाश शाबाश ऐसे करके चिल्लाते हैं खुश होके, क्योंकि उनको लगता है कि उनको वो सोच रहे थे कि ये बकरी जो है वो उसकी हालत मेरे जैसे, उसकी कंडीशन बिल्कुल मेरे जैसे, लेकिन ये बकरी जो है उनको अब कुछ आशा देके जा रही है, कुछ सीख देके जा रही है, और वो भी उनको लगता है कि वो भी जीत सकते हैं, और इसलिए वो खुश होके बकरी की जीत को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और उसको बोले शाबाश ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। तो उन लोगों को सारे सम्मान मिलने चाहिए, सारे बहुत सम्मान करता हूं मैं जो कि कोशिश करते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए जो कोशिश करते हैं। Honor is respect. The spider up there defied the spider, और जो स्पाइडर है वो ऊपर अपने मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने कॉम्प्लेक्स तक पहुंच चुका था, अपने घर तक पहुंच चुका था। डिफाइड, जिसने चैलेंज किया था, डिफाइड मींस चैलेंज करने, किसको चैलेंज किया था? डिस्पेयर को, होपलेसनेस को, होपलेसनेस को। इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, बार बार फेल होते हुए भी उसने बार बार अटेम्प्ट किया, और उस होपलेस सिचुएशन में भी, इतने सॉरफुल सिचुएशन में भी वो क्या करता है? डिफिकल्टी से हार नहीं मानता। सो डिफाइड मींस चैलेंज किया उसने, डिफिकल्टीज को भी, डिस्पेयर को भी, परेशानियों को भी, होपलेसनेस को भी, निराशा को भी, और क्या किया? फाइनली ऊपर चला गया, ऊपर वहां पे, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे जहां वो जाना चाहता था। He conquered, conquered means won, और वो फाइनली जीत गया। And why should I? तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अब राजा, आपको मैंने बताया, वो रिलेटेबल फील कर रहा है, फील कर रहा है कि उनकी स्टोरी और जो मकड़ी की स्टोरी है, जो स्पाइडर की स्टोरी है, बिल्कुल सेम है, दोनों बार बार हार गए, बार बार फेल्यूर मिल रहा है, लेकिन मकड़ी जो है वो हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ गई। तो क्यों नहीं मैं भी ऐसा करूं, मैं भी जीत सकता हूं, ये होप। सो इट मींस दैट हमारी लाइफ में कभी, मतलब वी शुड नॉट गिव अप होप, कभी भी हमें आशा का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। And Bruce of Scotland braced his mind, और the Bruce है Scotland means Robert the Bruce, जो king है Scotland के, braced means he prepared himself, उन्होंने अपने आप को रेडी किया, अपने आप को तैयार किया, अपनी कमर कसली, रेडी हो गए। ब्रेस्ड हिज माइंड, उन्होंने अपने माइंड को, अपने आप को मेंटली रेडी किया, फिजिकली आप रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड जब रेडी होता है ना तो सब कुछ हो जाता है। मन के हारे हार गए, मन के जीते जीत। तो उन्होंने मन को जीत लिया है, मन को प्रिपेयर कर लिया है कि अब वो फिर से बैटल लड़ेंगे। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और गॉसिप्स मींस पीपल, जो लोग बातें करते हैं, मतलब जो लोग उस जमाने में जो लोग थे वो लोग बताते हैं, क्या बताते हैं? इस कहानी को बताते हैं, टेल मींस स्टोरी। क्या बताते हैं? That he tried once more as he tried before। तो उस जमाने में जो लोग थे, उस वक्त के जो लोग थे, वो ऐसा बोलते हैं कि और यही चीज देखकर, मकड़ी को देखकर, उससे लेसन लेकर, उससे सीख के राजा भी एक और अटेम्प्ट करते हैं, एक और कोशिश करते हैं, और एक और कोशिश करते हैं, और जैसे वो पहले करते थे, पहले बार बार उन्होंने 6 अटेम्प्ट्स किए थे, 7th अटेम्प्ट भी किया उन्होंने इंग्लैंड को डिफीट करने का, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल। और उस वक्त जो 7th अटेम्प्ट था इंग्लैंड पे अटैक किया उन्होंने, उसमें वो विन हो गए, जीत गए। ओके, इस वक्त वो उनकी हार नहीं हुई, और ये जो फॉर्म है, इट्स अ वंडरफुल फॉर्म, इजंट इट? आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस फॉर्म से, दैट नेवर गिव अप, हाँ, डिफाई योर डिफिकल्टीज, योर प्रॉब्लम्स। आपने एक ऐड देखा होगा माउंटेन ड्यू का, अब आप सोच रहे कि मैं उसको प्रमोट करेंगे, मैं उसका जो ये है, वो मोटो, वो है डर के आगे जीत है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, डर के आगे जीत है। जब आप डरोगे नहीं, अपने डर को जीत लोगे ना, तो पक्का जीत जो है वो आपके कदमे में होगी, आपके कदमों में होगी, आपके तकदीर में होगी। नोबडी कैन स्टॉप यू, ओके, इफ यू डोंट स्टॉप। सो कीप मूविंग, कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड, keep striving, keep trying, then everything will be in your favor. Okay, so this beautiful poem has been written by the poetess Eliza Cook. Okay, so आपको ये याद रखना है, एलिजा चल कुक कर, क्या कुक कर? ट्राई अगेन यार, फिर से ट्राई कर और कुक कर एलिजा, ऐसे करके आप मैं पोम का नहीं याद है, ट्राई अगेन एलिजा कुक। तो एलिजा चल कुक कर, फिर से कोशिश कर यार, ऐसे करके अगर आप याद करेंगे ना तो आपको पोएटिस का नेम भी साथ में याद हो जाएगा। आई होप दिस पोम
was understood by you, और आपको क्या चीज नहीं समझ रही वो आप मुझे जरूर बताना। अब जाने से पहले मैं आपको मतलब ये वीडियो स्टॉप करने से पहले आपको कुछ और चीजें बता दूंगी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो क्या है, मैं पहले आपको राइमिंग स्कीम बताऊंगी, वो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ ना कि रूट्स ऑफ स्कॉटलैंड फ्रॉम हिमसेल्फ डाउन। अब ये पूरा जो है आपको क्वेश्चंस जनरली कैसे आते हैं, अगर आपको याद होगा 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टांजा। आपको कोई भी स्टांजा या 2 लाइंस ही दे देते कई बार और बोलते हैं कि इसका राइमिंग स्कीम बताइए। तो राइमिंग स्कीम बताने से पहले आप सबसे पहला जो स्टेप लोगे वो क्या करोगे, आप हर लाइन के लास्ट वर्ड्स को देखो, लाइक डाउन, थिंक, क्राउन, सिंग। मैंने इसको लिख दिया, सारे लास्ट वर्ड्स हैं। अब देखिए कि राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, इनमें से कौन किससे राइम कर रहा है। तो डाउन राइम्स विद क्राउन, राइट। तो इन दोनों को हम क्या दे देंगे, सेम नेम दे सकते हैं। आप कैपिटल ए से स्टार्ट कर सकते हो या स्मॉल लेटर ए से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। लेकिन एकदम से सी डी ई या बी या पी क्यू आर एस जैसे आप मैथ्स में लिखते हो वैसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर फॉलो करना है, ओके। ए से ही स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल ए ले रही हूँ, ए डाउन का साउंड और क्राउन का साउंड सेम है, सेम साउंड वाले वर्ड्स मतलब राइमिंग वर्ड्स को सेम नेम देना है। ए, थिंक, सिंग, इनको आप क्या करोगे, इन दोनों का साउंड सेम है तो इसको आप दे दोगे सेम नेम, दैट इज बी। तो अब इस ट्रांसफर कराने की स्कीम क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ए जो है उसको आप कॉपी कर देंगे, ए बी फिर ए बी, सो सिंपल। तो इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम लिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रांसफर राइमिंग स्कीम क्या है तो आप कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे भी लास्ट वर्ड्स को देखा, डीड, ड्रीम, सक्सीड, सॉरी ग्लैड, सैड, ओके। सो डीड राइम्स विद सक्सीड, राइट। तो आप देखो इन दोनों का क्या लिख दूं, डी भी तो हो चुका है, ए भी हो चुका है, डी भी हो चुका है, अब मैं सी दे दूंगी, डीड सी, सक्सीड सी, ओके। ग्लैड डी और सैड डी, दोनों का सेम साउंड लिख दो। तो अब इसका राइम स्कीम क्या हो गया, सिर्फ आप जैसे जिस ऑर्डर में है वैसे ही कॉपी करते हो। तो इसका क्या हो गया, सी डी सी D. That's it. So this is the way you write the rhyming scheme of any stanza or of any poem. It's so very simple and बहुत simple है। अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि आपको alliteration पता होगा, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद है ना। ओके ठीक है, चलो देखते हैं कि आपको alliteration का मीनिंग पता है नहीं। अब आपसे कई बार पूछते हैं कि name the poetic device used in this line। एक लाइन दे देते हैं या 2 लाइन्स दे देते हैं और आपको पूछते हैं कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस या उसका दूसरा नेम क्या पोएटिक डिवाइस का, फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है या फिर कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो आप ये जो है कैसे करते हो, कैसे पता करते हो पोएटिक डिवाइसेस और फिगर स्पीच का मीनिंग पता आपको। ये वो टूल्स है पोएट्स के पास जिससे वो अपने लैंग्वेज को और ज्यादा ब्यूटीफाई करते हैं, एक्सप्रेसिव बनाते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं और लोग अंडरस्टैंड कर सके उनकी फीलिंग को, जिस फीलिंग से उन्होंने ये फॉर्म या राइटिंग पीसेस बनाए उन सब के लिए ये टूल्स का यूज करते हैं। उनमें से ही एक है अलिटरेशन। ओके, सो लेट्स फाइंड इट आउट, कहां पे है अलिटरेशन। ओके, अब ये देखो यहाँ पे और ये देखो मिल गया, ठीक। तो आप देख रहे हो कि इट इज और ट्रू दोनों alliteration है। कैसे, क्योंकि देखो alliteration का मीनिंग क्या होता है, एक ही लाइन में जो आजू बाजू के या फिर जो नियर बाय जो वर्ड्स हैं वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से या सेम कॉन्सोनेंट लेटर से बिगिन होते हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पे टिस और ट्रू दोनों किससे बिगिन हो रहे हैं, टी लेटर से। एक ही लाइन में टिस और ट्रू दोनों जो है वो टी से बिगिन हो रहा है, तो टी साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया ना, ये 3 लेटर रिपीट हो रहा है, रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोलते हैं अलिटरेशन। ओके, ऑल का स्पेलिंग, इट का स्पेलिंग, एरा का स्पेलिंग और शन का स्पेलिंग, ये हो गया हमारा अलिटरेशन। ओके, ऑल, इट, एरा, शन, इसके स्पेलिंग सबको आती है, जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं। ओके, बट हिज हार्ट वाज बिगिनिंग टू सिंग। अब आप देखिए यहाँ पे H जो है हिज का और हार्ट का H दोनों जो है बिगिनिंग साउंड से, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड से, दोनों रिपीट हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपको पता है क्या है, बिल्कुल सही, वॉवल्स है। तो वॉवल्स के अलावा जो भी लेटर्स है ना वो सबको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट में। इसके ए ई आई ओ यू के कुछ छोड़ देगा तो बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स साउंड से ये लेटर्स है। तो यहाँ पे आप देखिए हिज और हार्ट किससे बिगिन हो रहा है, H से। तो ये
सेम साउंड रिपीट हो रहा है या सेम लेटर रिपीट हो रहा है, बिगिनिंग लेटर्स ये ध्यान देना है आपको। वर्ड्स का बिगिनिंग जो है वो सेम लेटर से होना चाहिए, वो भी एक ही लाइन में, तो वो भी कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं एलिटरेशन। तो देखो ये रिपीट हो रहा है तो ये भी हो गया हमारा एलिटरेशन। अब आपको मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि वर्ड्स, एक और पार्टी डिवाइस पूछूं, आई थिंक आपको ये नहीं पढ़ाया गया लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? नहीं पता? ओके, पर्सोनिफिकेशन देखो, टू पर्सोनिफाई, पर्सोनिफिकेशन भी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें कि आप किसी भी चीज को, नॉन लिविंग थिंग हो या एनिमल हो, किसी भी इनएनिमेट चीज को आप ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे देते हो, किसी इनह्यूमन चीज को ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हो, उससे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेम है ना पर्सोनिफिकेशन, पर्सन किस तरह का यूज, तो पर्सन की क्वालिटी, पर्सन मींस ह्यूमन की क्वालिटी किसको दे देना, इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। लाइक इफ आई से दैट द विंड शाउटेड एट मी, ओके, तो अब आप बताओ विंड के लिए शाउट करता है, कौन शाउट करता है? ह्यूमन शाउट करता है, तो इसलिए विंड जो है वो उसको पर्सन की क्वालिटी दे दी है, मतलब ह्यूमन की क्वालिटी दे दी है, इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसा आप देखो अभी हमने थोड़ी देर कि उसके लिए स्पाइडर के लिए क्या यूज कर रखा था? ही, और ही हम किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमंस के लिए, लेकिन वहां पे स्पाइडर को किसकी क्वालिटी दे दी? ह्यूमन की, इसलिए उसके लिए ही यूज कर दिया, तो उस लाइन में पर्सोनिफिकेशन था। ओके, अब आप देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे भी देखो आप पर्सोनिफिकेशन है, एच साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। ओके, अब आगे चले इसमें एक और चीज, मोस्टली बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक चीज है, जैसे यहाँ पे आप देखो and the king in the midst of his thinking stop, आप देखो द और द का टी और थिंकिंग का थी, ये भी सेम इनिशियल साउंड से, बिगिनिंग साउंड सेम है या लेटर सेम है, तो ये भी क्या हो गया? एलिटरेशन हो गया। ओके, तो आप सिर्फ साउंड में मत जाना, कई बार लेटर्स को भी कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये है मेटाफर, मेटा, ओके, मेटा बेटा नहीं है ना, मेटाफर, मेटाफर ये कौन सा क्वालिटी डिवाइस है? इसमें आप क्या करते हो? किसी भी चीज को डायरेक्टली बोल देते हो कि भाई तू तो ये है, लाइक जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स बोलते हो ना कि तू तो उल्लू है, उल्लू, ओके, यू आर एन आउल। तो दो डिसिमिलर चीजें होती हैं, दो अलग अलग चीजें होती हैं, उनको आप क्या बताते हो? सेम बता देते हो, उनकी किसी क्वालिटी की वजह से, तो इसी को, इस कंपैरिजन को बोलते हैं मेटाफर। ओके, तो अब आप देखो जैसे मतलब यू आर एन आउल, डायरेक्टली बोल दिया ना, ये नहीं बोला कि तू आउल के जैसा है, डायरेक्टली बोल दिया कि भाई तू तो आउल है, तो इस क्वालिटी डिवाइस को बोलते हैं मेटाफर। जब आप किसी भी चीज को किसी और चीज से कंपेयर करते हो, डिसिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो उसे हम बोलते हैं मेटाफर, वो भी बिना लाइक और एज का यूज किए। देन तो यहाँ पर देखो रोप जो है, रोप को किससे कंपेयर किया है? आपको पता है रोप जो वर्ड यूज किया है वो किसके लिए किया आपको पता है? जो थ्रेड था मकड़ी का, उसको बोला है यहाँ पे रोप, तो ये हमारा मेटाफर। और क्या आप देखो आप बताओ, ठीक है, यहाँ पे भी देखो एलिट्रेशन दिख रहा है आपको, सेम ऐसे साउंड आ रहा है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो एक रैन, तो मकड़ी जो है वो उसके लिए रैन का यूज नहीं करते, उसके लिए मूव का यूज किया जाता है, तो रैन जो है यहाँ पे एक मकड़ी के लिए रैन का यूज किया है, रैन आप ह्यूमन बीइंग्स के लिए करते जनरली, तो ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मकड़ी के लिए पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। ओके, उसको बोल दिया कि भाई वो भाग रहा था। और कंप्लेन, मकड़ी कैसे कंप्लेन करेगी? वो इंसान कंप्लेन करता है, इंसान जो है वो शिकायतें करता है, ह्यूमन शिकायतें करता है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। ये क्या है? ये दोनों पर्सोनिफिकेशन। ओके, और सॉरी करते हैं, ये हमारा कंप्लेन करना, रैन करना, ओके, चक्कर आना, फेंट होना, बेहोश होना, ये सब कौन करते, किसकी क्वालिटीज है? ये सब पर्सन्स की क्वालिटी, मतलब कि ह्यूमंस की क्वालिटी, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन, है ना, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब आप देखो आगे, आप क्या है, आप क्या जस्ट
अब देखो यहाँ पे एंड रोड वेयर इट्स फीट गुड टायर। अब देखो यहाँ पे रोड जो है वो किसके लिए यूज किया है? थ्रेड के लिए। ओके, थ्रेड को देख के क्या बोलते हैं कि भाई ये तो रोड है, दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर दिया है बिना लाइक और एज का यूज किए। मतलब बिना ऐसे बोला कि भाई इसका थ्रेड जो है तो रोड जैसा है, ऐसा जैसा या जैसी नहीं बोला, सीधे से बोल रहे कि इसका ये जो है रोड है, थ्रेड को रोड बोल दिया। तो ये भी क्या हो गया हमारा? मेटा। ये रोड वाला जो है देखो ये भी क्या हो गया? मेटाफर है ना, ये भी हो गया हमारा मेटाफर। ठीक है, देन आप देखो यहाँ पे बोल सकते हो फूलिश यूज किया है ना, फूलिश तो आप इंसान को यूज करते हो तो इसको भी पर्सनिफिकेशन आप बोल सकते हो। देन कॉर्नर डोर, देखो कितना अच्छा इमेजिनेशन है ना। कॉर्नर का भी डोर ऐसा नहीं होता है, कॉर्नर का दरवाजा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि डॉक्टर ने पोएटिस नहीं करके मेटाफर का यूज किया है। ओके, उसके एंट्रेंस के लिए कॉर्नर का जो एंट्रेंस है उसके लिए इसने डोर का यूज कर दिया। तो ये भी आप बोल सकते हैं दिस इज आल्सो मेटाफर। ओके, देन कॉट। अब उसका कोई कॉट थोड़ी होता है, उसका कोई बेड नहीं होता ना, मकड़ी की कोई बेड नहीं होती। तो ये जो पॉट यहाँ बोला, पॉट तो इंसानों की होती है और आपको पता है पॉट जो है वो पॉट और मकड़ी का जाला दोनों बहुत अलग चीजें हैं, दोनों को कंपेयर किया है वो भी बिना लाइक और एस के। तो ये भी क्या हो गया हमारा? मेटा एम मेंट यहाँ पे मेटाफर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ही भी यूज किया है मकड़ी के लिए, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ही किसके लिए यूज किया है? मकड़ी के लिए जो कि स्पाइडर है, तो उसके लिए ही को हम इंसानों के यूज करते हैं, प्रोसेस के यूज करते हैं। तो क्या हो गया हमारा? पर्सोनी हाईलाइटी को पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो इतना जैसे मानवी का अलंकार भी बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन को, पर्सन मींस ह्यूमन लाइक दैट। अब आप देखो यहाँ पे ये रेपिटेशन, बार बार यहाँ पे आपको इस फॉर्म में रेपिटेशन मिलते हैं। तो ये और करने की वजह से नेक्स्ट रेपिटेशन। अब रेपिटेशन की स्पेलिंग आपको ध्यान रखना, आर ई फिर पीईटी, रिपीट। पैट की स्पेलिंग सबको आगे, एक की स्पेलिंग लिखो और आई ओ एन लगा दिया, तो रेपिटेशन किया। ओके, तो रेपिटेशन एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेपिटेशन। ओके, लेकिन स्पेलिंग क्या ध्यान रखना है आपको? आर ई ए नहीं हो गया। ओके, ये आर ई पी ई ए, यहाँ पे खाने की स्पेलिंग एक है, यहाँ पे री में पेट की स्पेलिंग के, एक की स्पेलिंग और आई ओ लगा देना, रेपिटेशन। ओके, तो यहाँ पे वर्ड रिपीट हुआ है तो इसको डिवाइस कौन सा बोलेंगे? रेपिटेशन। देन और कुछ आप यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं, ये भी है अलिटरेशन। बाकी तो आप, मैं आपको ऊपर ऊपर का बता दी हूँ, मेन चीज जो है वो बता दिया मैंने, मेन चीजें बता दी आप। बाकी आपको जहां भी डाउट हुई हमें श्योरली आस्क। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्म जो है वो बहुत कुछ सिखा के आपको बहुत सारे वर्किंग डिवाइसेस बेस पे बताया और मुझे यकीन है कि आप ये अच्छे से समझ गए हैं। ठीक, अब आप देखो देन ही ट्राइड, ही यहाँ पे ही यूज किया है, ये ध्यान था, ये इसको मत बोल रहे हैं कि पर्सनिफिकेशन है। यहाँ पे ही जो है इट हैज बीन यूज्ड फॉर द किंग रॉबर द रूल्स। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमारी फॉर्म जो है वो अच्छे से आपने समझ ली है, आई गेस आपको समझ भी आ चुका है और आप अच्छे से एग्जाम्स में लिखेंगे। ठीक है, सो बाय फॉर नाउ, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल, बाय बाय।